Hi friends, welcome back to my channel, my हिंदी बुक रीडिंग चैनल। सो आज की बुक जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑथर है रोंडा ब्रायन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द बुक। तो मैं इसका जो फॉरवर्ड है वो नहीं रीड करूँगी, और जो एक्नॉलेजमेंट्स हैं मतलब वो थैंक्स बोलती हैं वो भी नहीं रीड कर रही हूँ। तो सीधे आई एम कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, और मैं पैराग्राफ रीड करके और आपको बीच बीच में इसका डिटेल भी बताऊँगी, सो दैट कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड यू एंड मी एज वेल। तो मैं रीडिंग इंग्लिश में करूँगी बट एक्सप्लेनेशन जो है वो हिंदी में करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई होप दिस, मेरी जो इंटेंशन, हर काम के पहले इंटेंशन सेट करनी होती है, तो मेरी ये इंटेंशन है इस बुक को पढ़ने में कि आपकी लाइफ में कोई भी एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज लाए, या आप कहीं पे स्टक है तो आपको थोड़ा सा वो रास्ता दिखाए, या आपको कोई लाइट शो करे। या सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। यू आर मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ। पहली लाइन देखो कितनी अच्छी लग रही है सुनने में। यू आर मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ। यू आर मेंट टू हैव एवरीथिंग यू लव एंड डिज़ायर। यू वर्क Your work is meant to be exciting, and you are meant to accomplish all the things you would love to accomplish. Your relationships with your family and friends are meant to be filled with happiness. You are meant to have all the money you need to live a full, wonderful life. You are meant to be living your dreams, all of them. If you want to travel, you are meant to travel. If you would love to start a business, you are meant to start a business. If you would love to learn to dance or learn how to sail a yacht or study Italian, you are meant to do those things. If you would love to be a musician, a scientist, a business owner, an inventor, a performer, a parent, or whatever it is you would love to be, you are meant to be it. तो इसमें ये बोला है कि आप जो चाहे आप बन सकते हो, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको म्यूजिशियन बनना है जैसे करियर का चॉइस, या आपको कुछ गिटारिस्ट बनना है, या आपको एक होम मेकर बनना है, या आपको लाइफ में कितना पैसा चाहिए, कहाँ ट्रैवल करना है, तो आप जो भी आपकी डिज़ायर है वो फुलफ़िल होगी। तो वो ये बोल रही हैं कि आपको जो चाहिए वो मिल सकता है, और वो रास्ता भी बताएंगे कि कैसे, हाउ। ओके, when you wake up each day, you should be filled with excitement because you know the day is going to be full of great things. तो सुबह आप जब उठते हो तो बहुत एक्साइटेड हो जाओ कि आज मेरे दिन में क्या क्या अच्छा होने वाला है। You are meant to be laughing and full of joy. हम लोग किस लिए बने हैं? हम अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाली से जीने के लिए भगवान ने हमको बनाया है। यू आर मेंट टू फील स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। आप हमेशा सुरक्षित और बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस करो। यू आर मेंट टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड नो यू आर इनवैल्यूएबल। अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करो और ये सोचो मैं सबसे ज़्यादा कीमती हूँ। Of course, there will be challenges in your life, and you are meant to have them too because they help you to grow. कह रहा है कि ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो अगर जब तक हम जिंदा है तब तक चैलेंजेस तो होंगे, लेकिन चैलेंजेस का मतलब ये नहीं है कि कोई बुरी चीज़ है। चैलेंजेस का मतलब ये है कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, बट यू आर मेंट टू नो टू ओवरकम प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। You are meant to be victorious. You are meant to be happy. You are meant to have an amazing life. तो बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम्स को आप आगे, जब हम प्रॉब्लम्स को जैसे गेम में होता है ना, एक लेवल पार करते हैं तो दूसरे लेवल पे पहुंचते हैं, ऐसे ही लाइफ में चैलेंजेस सब आते हैं और हम एक चैलेंज को क्रॉस करते हैं तो अपर लेवल पे जाते हैं। तो जब लेवल अप करने का यही तरीका है कि जो नए नए चैलेंजेस आए हैं उनको क्रॉस कर करके और आप अपनी, यू आर मेंट टू हैव एन अमेजिंग लाइफ। यू आर नॉट बॉर्न टू स्ट्रगल। आप स्ट्रगल करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। यू आर नॉट बॉर्न टू लिव अ लाइफ वेयर द मोमेंट्स ऑफ जॉय आर फ्यू एंड फार बिटवीन। मतलब आप इसलिए नहीं पैदा हुए कि
मतलब साल में एक दिन आप खुश हो जाओ. यू आर नॉट बॉर्न टू टॉयल इन योर वर्क 5 days a week. आप इसके लिए नहीं पैदा हुए हो कि आप 5 दिन दिन रात गधे की तरह काम करो. विद फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस ऑन वीकेंड्स, और बस छुट्टी का इंतज़ार करो वीकेंड्स का कि कब वीकेंड्स आएंगे और मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगा. यू आर नॉट बॉर्न टू लिव विद लिमिटेड एनर्जी, फीलिंग एग्जॉस्टेड एट द एंड ऑफ ईच डे. इसके लिए नहीं पैदा हुए हो कि आप शाम को आके थके हारे, बस दिन ख़त्म हुआ यार, चलो फिर अगले दिन को फिर ऑफिस निकल पड़ो. दिस इज़ नॉट द लाइक टू लिव अ लाइफ. You are not born to worry or be afraid. You are not born to suffer. What would be the point of your life? You are meant to experience life to its fullest and have everything you want at the same time. Be filled with joy. अब किस लिए पैदा हुए हो? हमेशा खुश रहने के लिए. Healthy, vitality, excitement, love. Because that is an amazing life. The life of your dreams, everything you would love to be, do, or have, has always been closer to you than you knew. Because the power to everything you want is inside you. कि आपको जो भी चाहिए वो आपके अंदर ही है. There is a supreme power and ruling force which pervades and rules the boundless universe. You are a part of this power. बोल रहा है कि एक supreme power है. ये कौन बोल रहा है? Pretense. ये थोड़ा ना कर्सिव में लिखा है तो समझ नहीं आ रहा है रीड करने में. देयर इज अ सुप्रीम पावर एंड रूलिंग फोर्स विच, एक सुप्रीम पावर या रूलिंग फोर्स है विच परवेट्स एंड रूल्स द बाउंडलेस यूनिवर्स को, जो कि मतलब यूनिवर्स में सब कुछ है जो और जो भी एक अदृश्य शक्ति है या एक यूनिवर्स में जो एनर्जी है या वाइब्रेशन है, हम भी तो उसका पार्ट है. अगर हम नहीं होंगे तो स्पेस खाली हो जाएगा. तो हमने उस स्पेस को लेके उस स्पेस को फिल इन किया हुआ है, तो मतलब हम भी उस एनर्जी का ही पार्ट है ना. एक चीज़ है जैसे कि एक बॉल है, एक पूरी बॉल है, तो उस बॉल में से अगर एक पार्ट निकाल देंगे तो वो खाली हो जाएगा ना. बॉल का मतलब है होल बॉल. तो ऐसे ही ये यूनिवर्स फुल ऑफ एनर्जी है, उसमें एक हमारा भी छोटा सा अंश है. ये न्यू थॉट ऑथर बोल रहे हैं. In this book, I want to show you the way to an amazing life. You will discover something incredible about yourself, your life, and the universe. Life is so much easier than you think it is. And as you come to understand the way life works and the power you have inside you, you will experience the magic of life in its fullness. And then you will have an amazing life. नाउ लेट द मैजिक ऑफ योर लाइफ बिगिन. तो ये इंट्रोडक्शन इसका पार्ट ख़त्म हुआ. और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है व्हाट इज़ द पावर. अब वो बोल रहे हैं कि आप ये सब तो मिलेगा. हम एज एन लिसनर रीडर हम ये सोचेंगे अच्छा ठीक है भाई, तो ये तो बता रहा है कि ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे? तो वो बोल रही है कि मिलेगा कैसे. मिलेगा ऐसे कि व्हाट इज़ द पावर. पावर वो शक्ति है क्या? तो इस पे जो उन्होंने एक पिक्चर बनाई हुई है, उसमें एक ट्री है, सन है और एक बंदा है या बंदी है, वो पेड़ के नीचे बैठ के कुछ सोच रही है. मुझे लगता है ये वो कोई इन्वेंटर है या हमारे लिए है. लेट्स फाइंड आउट. वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर. व्हाट दिस पावर इज़ आई कैन नॉट से. ऑल आई नो इज़ दैट इट एग्जिस्ट. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या बोला है, जिन्होंने इन्वेंशन किया था टेलीफोन का, तो उनका जो फुल नेम था बेल, इसीलिए टेलीफोन का जो बेल बोलते हैं ना, वो इन्हीं के नाम से है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल. सो क्या बोलते हैं वो कि व्हाट इज़ दिस पावर. वो शक्ति क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है. Life is simple. Your life is made up of only two kinds of things, positive things and negative things. Each area of your life, whether it's your health, money, relationship, work, or happiness, is either positive or negative to you. You have plenty of money or you lack money. You are brimming with health or you lack health. Your relationships are happy or difficult. Your work is exciting and successful or dissatisfying and unsuccessful. You are filled with happiness or you don't feel good at a lot of time. You have good years or bad years. Good times or bad times. Good days or bad days. तो इसमें बोल रही है ऑथर
कि देखो लाइफ में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो होती है या नहीं है। या तो देखो आप खुश हो या नहीं हो, आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो, आपका दिन बुरा है या नहीं है, आपकी लाइफ बुरी है या नहीं है, आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं या नहीं है, आपके पास पैसा है या नहीं। आई थिंक मैंने रिपीट किया, आपके पास हेल्थ है या नहीं है। तो बस इस पैराग्राफ में वही बोल रही है कि हमारे पास दो ही चीज़ें होती है, या तो है या नहीं है, विच मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। If you have more negative things than positive things in your life, then something is very wrong and you know it. वो बोल रही है कि अगर देखो जैसे बैलेंस लाइफ में क्या होता है, बैलेंस होता है पॉजिटिव नेगेटिव का। जो चीज़ हैवी हो जाएगी वो नीचे हो जाएगी। मतलब अगर नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो आप लाइफ में दुखी हो, सैड हो, बीमार हो, पैसे जाएंगे, ये सब नेगेटिविटी का होता है। और अगर आप पॉजिटिव हो तो आप खुश हो, आपके पास पैसे होंगे, आपका करियर अच्छा होगा, आप हेल्थ एंजॉय करोगे। You see other people who are happy and fulfilled and whose lives are full of great things, and something tells you that you deserve all that too, and you are right. You deserve a life overflowing with good things. तो वही बोल रही हैं कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा जिनके पास सब कुछ होता है। तो कैसे होता है, वो आपके पास भी हो सकता है। तो जब मैं ऐसे बोल रही हूँ आपको कि जैसे आपके पास हेल्थ नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो सोचो कि क्या आप होल डे पॉजिटिव एनर्जी में स्टे करते हो। होल डे आपकी वाइब्रेशन क्या होती है, होल डे आपकी थिंकिंग क्या होती है, क्या वो ज़्यादा नेगेटिव होती है, क्या पॉजिटिव होती है। तो उस पर बहुत ही माइंडफुल होकर आपको वॉच करना पड़ेगा। मोस्ट पीपल who have a great life don't realize exactly what it was that they did to get it, but they did do something. They used the power. That is the cause of everything good in life. और बोल रहे हैं कि जो लोगों की ग्रेट लाइफ होती है उनको भी एग्जैक्टली पता नहीं होता उन्होंने क्या किया है, लेकिन ये 100% श्योर है कि उन्होंने कुछ तो किया है। दे यूज़ द पावर, कोई ऐसी शक्ति उन्होंने यूज़ की है, दैट इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग गुड जो उनकी लाइफ में है। विदाउट एक्सेप्शन एवरी पर्सन हु हैज़ अ ग्रेट लाइफ यूज्ड लव टू अचीव इट। तो उसने क्या यूज़ किया ग्रेट लाइफ को अचीव करने के लिए? प्यार। द पावर टू हैव ऑल द पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स इन लाइफ इज़ लव। तो जो पावर वो बोल रही है रोंडा ब्रायन यहाँ पे, वो लव बोल रही है। तो लव का मतलब ये नहीं है कि लव मीन्स है कि जैसे आई लव बेडशीट, ब्यूटीफुल बेडशीट्स, आई लव पर्पल कलर, आई लव लॉन्ग टॉल ट्रीज, आई लव ग्रीन कलर और ब्राउन कलर ऑफ द ट्रीज। तो लव का मतलब यहाँ पे ऑथर ये बोल रही है, नॉट जस्ट वन लव, जो कि हमने बहुत ही गलत डेफिनेशन दे दी है प्यार की ना। Love has been talked about and written about since the beginning of time in every religion by every great thinker, philosopher, prophet, and leader. But many of us have not truly understood their wise words. तो बोल रही है कि प्यार को इतना यूज़ किया गया लेकिन सही शब्द जो वाइज वर्ड्स है ना वो किसी ने पकड़े नहीं। इवन दो देयर टीचिंग्स वर स्पेसिफिकली फॉर पीपल इन देयर टाइम, देयर वन ट्रूथ एंड मैसेज टू द वर्ल्ड इज स्टिल द सेम टुडे, love. Because when you love, you are using the greatest power in the universe. तो उन्होंने इतना सिंपल रखा है इस चीज़ को कि बस प्यार करो। लोगों ने इसको इतना गलत मतलब में ले लिया कि, और जो सिंपल पावर थी जिससे आप अपनी लाइफ को बढ़िया अच्छा बना सकते हो, दैट इज़ लव, द फोर्स ऑफ लव. लव इज़ एन एलिमेंट विच दो फिजिकली अनसीन. प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप फिजिकली देख नहीं सकते हो, अनसीन है, बट इज़ एज रियल एज एयर और वाटर. बट इतना सच है जैसे कि सांसें हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या वो दिख रही है? नहीं दिख रही है ना. और पानी दिख रहा है, मतलब पानी को ऐसे आप कैसे देखोगे? पानी को नहीं देख सकते ना, बट वो 100% ट्रू है बिना देखे भी. इट इज़ एक्टिंग, लिविंग, moving force. It moves in waves and currents like those of the ocean. New Thought author. इन्होंने ये 1891 में बोला था कि ये प्यार भी एक ऐसी ही शक्ति है जैसे कि पानी और हवा है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन ये बिल्कुल इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है जैसे कि समुद्र की लहरें बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. यहाँ पे फिर एक पिक्चर बनी है विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल.
आई थिंक इट्स सन, और जो कि मतलब उसके आसपास वाइब्रेशंस शो की हुई. लेट्स फाइंड आउट. द काइंड ऑफ लव दैट द ग्रेटेस्ट थिंकर्स एंड सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड टॉक्ड अबाउट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम what most people understand love to be. It is much more than loving your family. देखो वही बात बोल रहा है ना कि प्यार ये नहीं है that it is much more than loving your family, friends and favorite things. Because love is not just a feeling. Love is positive force. Love is not weak, feeble or soft. Love is the positive force of life. Love is the cause of everything positive and good. There are not 100 different positive forces in life. There is only one. तो फोर्स क्या है? कोई भी काम करने का है. प्यार. प्यार का मतलब आप अपने घर को बहुत साफ रख रहे हो तो दैट इज लव फॉर क्लीनलीनेस. ओके, आपको एप्पल खाना बहुत पसंद है तो दैट इज़ द लव फॉर एप्पल और लव फॉर हेल्दी ईटिंग. तो इसको ऐसे देखो, नॉट लाइक जस्ट love for relationship, love in family, love with friends, not that love. Nature's great powers like gravity and electromagnetism are invisible to our senses. मतलब ग्रेविटी जो होती है उसको हम देख तो नहीं सकते ना, इनविजिबल है, बट द पावर इज इनडिस्प्यूटेबल. कभी भी हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो नीचे ही जाती है ना, दैट इज़ ग्रेविटी. तो लेकिन हम उसको देख तो नहीं रहे हैं ना, हमें पता है कि वो हो रहा है. उसकी पावर इनडिस्प्यूटेबल है. लाइकवाइज द फोर्स ऑफ लव इज इनविजिबल टू अस. ऐसे ही प्यार की ताकत भी इनविजिबल है लेकिन वो 100% है. बट इट्स पावर्स is in fact far greater than any of nature's powers. The evidence of its power can be seen everywhere in the world. Without love, there is no life. Take a moment to think about it. What would the world be without love? First of all, you would not even exist. हम पैदा ही नहीं होते. Without love, you could not have been born. None of your family and friends would have been born either. In fact, there would not be a single human being on the planet. If the force of love ceased today, the entire human race would decrease and eventually die out. प्यार के बिना मतलब वो कह रहे हैं कि धरती ही खत्म, धरती नहीं मतलब इंसान ही खत्म हो जाएंगे, ह्यूमन रेस. Every single invention's discovery and human creation came from the love in a human heart. तो जो भी दुनिया में चीज़ क्रिएट हुई हो कैसे हुई है, हम उस ह्यूमन जिसने भी क्रिएट किया ह्यूमन के हार्ट में उस चीज़ के लिए प्यार था जिसने वो चीज़ क्रिएट की. इफ़ इट वर नॉट फॉर द लव ऑफ द राइट ब्रदर्स वी वुड नॉट फ्लाई इन एन एयरप्लेन. अगर राइट ब्रदर्स के दिल में प्यार नहीं होता उस चीज़ को कि अरे यार मेरे को मतलब ये चीज़ उड़ कैसे रही है, मुझे उड़ा के दिखानी है, तो एयरप्लेन कभी बनता नहीं ना. If it were not for the love of scientists, inventors and discoverers, we would not have electricity, heating or light, nor would be able to drive a car or use a phone, appliance or any of the technology that makes life easier and more comfortable. Without the love of architects and builders, there would be no homes, buildings or cities. Without love, there would be no medicine, doctor or emergency facilities, no teachers, school or education. There would be no books, no paintings and no music because all of these things are created from the positive force of love. Take a look around you right now. Whatever you see that is human creation would not be there without love. Take away love and our earth is doomed. मतलब प्यार हटा दो और हमारा जो पूरा अर्थ है वो ख़त्म हो जाएगा, वो पूरा सन्नाटा हो जाएगा. ये कोई पोएट है, उन्होंने बोला है. Love is the force that moves you. Everything you want to be, do or have come from love. Without love, you would not move. There would be no positive force to propel you to get up in the morning, to work, play, dance, talk, learn, listen to music, or do anything at all. You would be like a stone statue. It is the positive force of love that inspires you to move and gives you the desire to be, do, or have anything. The positive force of love can create anything good, increase the good things, and change anything negative in your life. You have the power over your health.
your wealth, your career, your relationships, in every area of your life. And that power, love is inside you. तो आप अपनी लाइफ को खुद बना सकते हो. इसका जिस्ट यही है, through the power of love. But if you have the power over your life and that power is inside you, why is not your life amazing? कह रहे जब पावर आपके पास ही आपके अंदर है, प्यार की पावर, फिर तो आपकी ज़िंदगी अमेजिंग होनी चाहिए. फिर क्यों नहीं है? Why is not every area of your life magnificent? Why don't you have everything you want? Why have not you been able to do everything you want to do? Why are not you filled with joy every day? तो वही बोल रही है कि जब ये है तो फिर तो रोज़ आपको खुश होना चाहिए, लाइफ अमेजिंग होनी चाहिए, आपकी लाइफ मैग्निफिसेंट होनी चाहिए, आपको जो करना है वो आप कर सकते हो. द आंसर इज़, तो वो खुद ही जवाब दे रही है कि फिर आंसर क्या है कि आप क्यों नहीं कर पाते हो? बिकॉज यू हैव अ चॉइस. You have a choice whether to love and harness the positive force or not, and whether you realize it or not. Every day of your life, every moment of your life, you have been making this choice without exception. Every single time you experience something good in your life, you loved and harnessed love's positive force. And every single time you experience something not good, you did not love, and the result was negativity. Love is the cause of all the good things in your life, and a lack of love is the cause of all the negative things and all the pain and suffering. Tragically, a lack of knowledge and understanding of the power of love is clear in people's lives across the planet today and in the entire history of humanity. Love is the most powerful and still most unknown energy in the world. प्राइस्ट एंड फिलोसोफर है, उन्होंने बोला है कि सबसे जो मोस्ट पावरफुल एंड स्टिल मोस्ट अननोन एनर्जी जो है वो वर्ल्ड में इज़ लव. Now you are receiving the knowledge of the one and only power to all the good things in life, and you will be able to use it to change your entire life. But first you must understand exactly how love works. तो आप सिखाएंगी कि ये काम कैसे करता है. The law of love. The universe is governed by natural laws. We can fly in an airplane because aviation works in harmony with natural laws. The laws of physics did not change for us to be able to fly, but we found a way to work in accordance with the natural laws, and by doing so, we can fly. Just as law of physics govern aviation, electricity and gravity, there is a law that governs love. To harness the positive force of love and change your life, you must understand its laws. The most powerful law in the universe, the law of attraction. तो यही है कि इसको भी एक कानून मानो, एक लॉ मानो. जैसे लॉ ऑफ फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, वैसे ही ये भी एक कुदरत का कानून जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ लव. ओके, तो ऑथर ये बोल रही है कि ये भी 100% वर्क करता है. From the greatest to the smallest, the law of attraction is what holds every star in the universe and forms every atom and molecule. बिकॉज वो बोल रही हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही ये दुनिया चल रही है ना, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को, हम सन की तरफ क्यों घूम रहे हैं, अर्थ सन के चारों तरफ क्यों घूम रहा है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो वो बोल रही है कि ये तो लॉ है ना, ये काम कर ही रहा है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सन. अच्छा देखो आगे उन्होंने भी यही बात बोली है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सन होल्ड्स द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, कीपिंग देम फ्रॉम हर्टलिंग इनटू अ स्पेस. कि उन्होंने अट्रैक्ट कर रखा है ना सन को, तभी उस सन की पावर की वजह से हम सब घूम रहे हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं. और 1 इंच की भी अगर आसपास दूरी हो गई तो वो टकरा के सब ख़त्म हो जाएगा. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ग्रेविटी होल्ड्स यू एंड एवरी पर्सन, एनिमल, plant and mineral on earth. The force of attraction can be seen in all of nature, from a flower attracting bees. देखो फ्लावर्स के पास आती है तो वो भी एक अट्रैक्शन ही हुआ ना.
और सीड अट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोल, जैसे कि सॉइल, जैसे कि एक पौधा उगता है ज़मीन से तो वो भी सॉइल ही हुआ। सॉरी यार, मेरा वो डॉग भाग कर रहा है, कुछ होगा बाहर। So sorry for the disturbance, but I will keep reading. To every living creature being attracted to its own species, the force of attraction operates through all the animals on the earth, fish in the sea, and birds in the sky, leading them to multiply and form herds, schools, and flocks. The force of attraction holds together the cells of your body. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हम ह्यूमन बॉडी को इकट्ठा रख दिया ना, हम चल पाते हैं। द मटीरियल्स ऑफ योर हाउस एंड द फर्नीचर यू सिट ऑन एंड इट होल्ड्स योर कार, द रोड, कार कैसे रोड पे चलती है वो भी अट्रैक्शन ही है। एंड द वाटर इन योर ग्लास कैसे होल्ड करता है ग्लास पूरे वाटर को, वो भी अट्रैक्शन है। एवरी ऑब्जेक्ट यू यूज़ इज़ हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ करते हो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होल्ड टुगेदर है। अट्रैक्शन इज़ द फोर्स दैट ड्रॉज पीपल टू अदर पीपल। It draws people to form cities and nations, groups, clubs, and societies where they share common interests. It is a force that pulls one person to science and another to cooking. It pulls people to various sports or to different styles of music. In certain animals and pets, attraction is the force that draws you to your favorite things and place it, and it's the force that draws you to your friends and the people you love. तो वो बोल रही है अट्रैक्शन तो हर जगह काम कर रहा है ना। अब जैसे मैं बुक पढ़ रही हूँ, मैं क्यों पढ़ रही हूँ, सब लोग तो नहीं पढ़ते हैं, ये थोड़ी हर कोई बुक पढ़ रहा है, लेकिन मैं क्यों पढ़ रही हूँ? बिकॉज आई लव रीडिंग, आई लव बुक्स, आई लव टू एनहांस माई नॉलेज, आई लव टू बी एट अ पीसफुल स्पेस, इसीलिए मैं बुक पढ़ रही हूँ। बट किसी को कुकिंग का शौक है, कोई कुकिंग करता है, किसी को पेंटिंग का शौक है, तो दैट इज़ लव, दे आर लव। द अट्रैक्शन, द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ लव is a heading. So what is the force of attraction? Force क्या है? The force of attraction is the force of love. Attraction is love. When you feel an attraction to your favorite food, you are feeling love for that food. Without attraction, you would not feel anything. All food would be the same to you. You would not know what you love or what you don't, because you would not be attracted to anything. You would not be attracted to another person, a particular city, house, car, sport, job, music, clothes, or anything, because it's through the force of attraction that you feel love. जैसे कि हम शॉपिंग जाते हैं, हम कोई चीज़ खरीदते हैं क्योंकि हमें वो अच्छी लगती है, तो वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ लव वर्क कर रहा होता है। चार्ल्स हैनल ने क्या बोला है 1866 to 1949? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द लॉ ऑफ लव, दे आर वन एंड द सेम, दोनों चीज़ें सेम हैं। The law of attraction is the law of love, and it is all powerful law that keeps everything in harmony, from countless galaxies to atoms. It is operating in everything and through everything in the universe, and it is the law that is operating in your life. In universal terms, the law of attraction says like attracts like. What that means is simple terms for your life is what you give out, you receive back. Whatever you give out in life is what you receive back in life. Whatever you give by the law of attraction is exactly what you attract back to yourself. To every action there is an equal and opposite reaction. ये मैथमेटिकल एंड फिजिक्स थे, आइजैक न्यूटन, उन्होंने बोला है कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो आप जो ज़िंदगी में दे रहे हो वही आपके पास आ रहा है। Every action of giving creates an opposite action of receiving, and what you receive is always equal to what you have given. Whatever you give out in life must return to you. It is the physics and mathematics of the universe. Give positivity, you receive back positivity. Give negativity, and you receive back negativity. Give positivity, and you receive back a life full of positive things. Give negativity, and you receive back a life filled with negative things. And how do you give positivity or negativity?
through your thoughts and feelings. कैसे देते हो पॉजिटिव और नेगेटिव? अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग से, यानी कि जो आपके अंदर चल रहा है, ये नहीं आप बाहर क्या दिखा रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है। इन एनी मोमेंट यू आर गिविंग ईदर पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव। हर मोमेंट पे आप सोच रहे हो, या तो नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो। यू आर गिविंग ईदर पॉजिटिव फीलिंग और नेगेटिव फीलिंग, एंड वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव will determine what you receive back in your life. All the people, circumstances, and events that make up every moment of your life are being attracted back to you through the thoughts and feelings you are giving out. Life does not just happen to you, you receive everything in your life based on what you have given. Give, and it all will be given to you. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. Founder of Christianity in Luke 6:38, जीसस ने क्या बोला था कि आप गॉड एंड इट विल बी गिवन टू गिव, आप दो और आपको वो वापस मिलेगा, और जितना आप दोगे उसी हिसाब से मिलेगा, चाहे वो प्यार हो चाहे नफरत हो. What you give, you receive. Give help and support to a friend when he is moving house, and most surely that help and support will return to you with lightning speed. आप किसी कोई फ्रेंड मूव कर रहा है, आप उसको हेल्प करते हो तो आपको भी वो हेल्प वापस आएगी. Give anger to a family member who let you down, and that anger will return to you. Clothes in the circumstances of your life. Haha, welcome to life. You are creating your life with your thoughts and your feelings. Whatever you think and feel creates everything that happens to you and everything you experience in your life. If you think and feel, I have got a difficult and stressful day today, then you will attract back to all people, circumstances, and events that will make your life difficult and stressful. If you think and feel life is really good to me, you will attract back to all people, circumstances and events that will make life really good to you. तो एक्चुअली इसमें आप लोग सोच रहे हो कि मैं पढ़े ही जा रही हूँ, बता तो रही नहीं हूँ, बता रही हूँ, रुको थमो. वो ये बोल रहे हैं कि अच्छा क्या बोल रहे हैं कि अगर आप ये बोलते हो, अब आपका दिन ख़त्म हो गया, आप ऑफिस से आ गए अपने, है ना, तो आप ये सोचते हो कि अरे यार कितना मुश्किल दिन था यार. जैसे मेरी लाइफ देख लो, मैं टीचर हूँ, अरे यार उस बच्चे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कितना टाइम वो मेरा खा गया ना. और यार वो मीटिंग भी थी, मीटिंग में भी कितना टाइम चला गया, ये क्या ज़रूरी था करना, अरे यार मेरे को ड्यूटी पे भी लगा दिया था. अब मैं ये सब बोल रही हूँ, कल फिर वही सब रिपीट होगा. अब मैं ऐसे बोलूँगी, यार उस बच्चे को मैंने कितनी हेल्प की ना, कितना खुश हो गया ना, कितनी लाइफ में उसकी एक मोन्यूमेंटल उसकी लाइफ में एक मैंने चेंज कर दिया जो वो लाइफ लॉन्ग उसको हेल्प करेगा. और वो मीटिंग, उससे मुझे कितना हेल्प हुआ ना मेरा जो काम के अपग्रेडेशन में. और वो ड्यूटी पे मैं उस फ्रेंड की, वो जो मेरी कलीग थी उसके साथ मैं इतनी देर बैठी और बातें की, तो कितना मज़ा आया ना. तो ये है नज़रिया कि अगर आप अच्छा सोचो, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा देख रहे हो, तो वही अट्रैक्ट होगा. और आप हर चीज़ को नेगेटिविटी में देख रहे हो तो वही अट्रैक्ट होगा. और ये 100% होता है. मैंने ये तो जो ये किया हुआ है, देखा हुआ है, हेडिंग है, महसूस सब किया हुआ वो है यू आर इसीलिए मैं मैग्नेट. आपको बता रही हूँ. The law of attraction is unfailingly giving you every single thing in your life based on what you are giving out. You magnetize and receive the circumstances of wealth, health, relationships, your job, and every single event and experience in your life based on the thoughts and feelings you are giving out. Give out positive thought and feeling about money, and you magnetize positive circumstances, people, and events that bring more money to you. Give out negative thoughts and feelings about money, and you magnetize negative circumstances, people, and events that can cause you to have a lack of money. तो इसमें बोल रहे हैं कि हम ही मैग्नेट हैं. अच्छा चलो, इसके ऐसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल करके देखती हूँ कि मैंने आज सोचा कि आज सुबह उठ के मैंने सोचा कि आज तो मुझे बहुत अच्छा खाना खाना है. ठीक है, अब मैंने सोचा, अब इसमें कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन या चलो हम सब छोड़ देते हैं, तो हम एक सिंपल बात लेते हैं कि मैंने ये सोचा कि आज मुझे बहुत अच्छा खाना खाना है. ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप ये भी सोचूंगी कि क्या खाना है. तीसरा स्टेप सोचूंगी कैसे खाना है.
तो अच्छा अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे ना आज थाई खाने का मन कर रहा है, ठीक है। अच्छा थाई में कौन से वाले रेस्टोरेंट में जाऊँ, जो घर के पास है या थोड़ा दूर है? अच्छा तो फिर वहाँ पे मैं क्या खाऊँगी? तो एक तरीके से ये भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है ना, या मैं मैग्नेटाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या खाना है। ये मैं बहुत ही एक सिंपल बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि यार आज थोड़ा सा मैं हस्बैंड के साथ कैसे टाइम अच्छा स्पेंड करूँ। हाँ तो ये मैं रिलेशनशिप मैग्नेटाइज कर रही हूँ ना अब, कि ऐसा करते हैं, या बच्चों के साथ थोड़ा सा पॉजिटिव टाइम या अच्छा टाइम कैसे स्पेंड करें। तो जैसे मैं सोचूंगी कि यार आज ना बच्चों की क्लास है, तो दोनों की क्लास है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो फिर ऐसा करते हैं हम लोग ना, हम दोनों हस्बैंड वाइफ चलते हैं वहाँ, उनको थोड़ा सा कहीं पर लंच करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, ज़रूरी वाली शूज़ वगैरह है। वो करने के बाद हम उनको या तो घर भेज देंगे और हम दोनों कहीं बैठेंगे, या फिर हम सब साथ में आ जाएंगे। तो ये मेरा जैसे, तो ये भी मैं रिलेशनशिप तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ ना, कि अच्छा टाइम कैसे स्पेंड करूँ। अब जो मैंने टाइम चलो अच्छा वहाँ पे स्पेंड किया, उसके बाद मैं घर में आके लड़ने तो नहीं लग जाऊँगी ना। हम ह्यूमन बीइंग है, मैं एक इमोशन उस पर रहूँगी कि यार कितना अच्छा। फिर मैं शाम को सोचूंगी अरे यार मैंने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया ना आज, बड़ा अच्छा था। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके सोते हो ना आपके मैजिक रॉक के साथ, और सुबह उठ के आपको अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी होती है, क्योंकि सारा को रिलेटेड होता है। जो इस जर्नी में होता है ना, तो वो पूरा ही फॉलो करता है। ये नहीं कि 50 दिन में एक दिन आपने बस एक बुक थोड़ी सी सुन ली और फिर एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया। कंसिस्टेंसी इज द की। वो खाली इस जर्नी में नहीं, मैनिफेस्ट जर्नी आई मैजिक बुक की या पावर बुक की, ये लाइफ में भी कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आपको हेल्थ बनानी है, अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है, रोज जिम जाना पड़ेगा, है ना। अगर आपको मैराथन दौड़ना है तो रोज जाना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो वो यही बोल रही है, तो वो भी यही बोल रही है यहाँ पे ऑथर, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनफेलिंगली, मतलब बिना फेल हुए हर चीज में काम करता है। सर्कमस्टांसेस, जो वेल्थ, आपको पैसे चाहिए, हेल्थ चाहिए। अच्छा किसी के पास बहुत अमीर आदमी है और उसको कोई बीमारी है, तो उससे जाके पूछो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बस हेल्थ बोलेगा वो। किसी के पास हेल्थ है और वेल्थ है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यार, किसके साथ टाइम स्पेंड करो, ना वाइफ है ना बच्चे हैं, उसके लिए सबसे जरूरी रिलेशनशिप है ना। तो हर किसी की ज़रूरत अलग होती है, तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट लगता है। तो गिव इसलिए गिव आउट पॉज़िटिव थॉट्स। आप बहुत नेगेटिविटी में फिर थोड़ी चेंज होगी। इसका इस पैराग्राफ का इसका जिस्ट यही है कि आपको मैग्नेटाइज करने के लिए गिव आउट पॉजिटिव थॉट्स देना पड़ेगा। पैसे के लिए भी कह रहे हैं, पैसे कितनी अच्छी चीज़ है। 10 पॉइंट्स देख लो अच्छा पैसे के बारे में, है ना। हेल्थ के बारे में 10 पॉइंट्स देख लो कि अरे यार मैं देखो, आँखें हैं तभी तो मैं रीडिंग कर पाती हूँ ना, कान है तभी तो मैं सुन पाती हूँ ना किसी बुक को, हाथ है तभी तो मैं पेजेस टर्न कर पा रही हूँ ना, दिमाग है तभी तो मैं, मुझे पता है मुझे क्या पढ़ना है ना। तो हेल्थ के लिए लिख दो 10 पॉइंट, बहुत ईजी है। तो बस यही है कि गिव आउट नेगेटिव थॉट्स अगर दोगे तो नेगेटिविटी ही आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में। Whether humanity will concisely follow the law of love, I do not know, but that need not disturb me. The law will work just as the law of gravitation works, whether we accept it or not. महात्मा गांधी तो हमारे इंडियन ही थे। उन्होंने बोला है क्या, ह्यूमैनिटी विल कंसाइसली फॉलो द लॉ ऑफ, मुझे नहीं पता कि इस लॉ ऑफ लव को ये फॉलो करेगी कि ह्यूमैनिटी की नहीं, लेकिन जैसे लॉ ऑफ वर्क करता है वैसे ही लॉ ऑफ लव भी वर्क करता है, बिना किसी रुकावट के। As surely as you think and feel, the law of attraction is responding to you. It does not matter whether your thoughts and feelings are good or bad. You are giving them out, and they will return to you as automatically and precisely as an echo returns to the same words you sent out. अच्छा जैसे अभी मैंने बोला क्या बोलूँ, हिट, आपके इमेजिनेशन क्या हुई, हिट।
लव, आपकी इमेजिनेशन क्या हुई? लव। तो यही बोल रहा है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है हर वक्त, आपके बॉडी में चल रहा है, वही आपकी लाइफ में इको होके वापस आ रहा है। बट दिस मीन्स दैट यू कैन चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। लेकिन सबसे एक अच्छी बात क्या है कि आप इसको चेंज कर सकते हो। पावर तो आपके हाथ में ही है ना, तो आप उसको चेंज कर दो। हेट की जगह प्यार ले आओ, या फिर बीमारी की जगह बोलो कि मतलब चलो एक पार्ट ऑफ एरिया आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, लेकिन 99 अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स आर वर्किंग फाइन। सो जस्ट बी ग्रेटफुल टू दैट। और जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं हमारे बॉडी से, तो वो उसको भी थोड़ी हिम्मत देंगे कि अरे यार सब ठीक है। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है, 10 पीपल है, उसमें एक औरत को कुछ प्रॉब्लम है, 9 औरतें जो है वो बाकी ठीक ठाक हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको हिम्मत देंगे, अरे कोई बात नहीं है यार, ठीक हो जाएगा। ये तो नहीं बोलेंगे अरे यार बहुत बुरा हुआ, अब तो बस कुछ नहीं हो सकता। ऐसे हम एज अ ह्यूमन ग्राउंड्स ऐसे इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। तो हम क्या करते हैं, हम हिम्मत देते हैं, तो ऐसे हमारे बॉडी सेल्स हिम्मत देंगे। बट दिस मीन्स दैट यू कैन चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये पॉजिटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड यू विल चेंज योर एंटायर लाइफ। तो आप वही बोल रहे हैं कि पॉजिटिव थॉट देके आप अपनी एंटायर लाइफ चेंज कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोए हुए आप काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो, आप गंदा खाना खा रहे हो, आप अनहेल्दी फूड कर खा रहे हो, आपका एक बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, और आप सोच रहे हो कि अरे यार मेरे को, मैंने तो सोच लिया है, थॉट दे दिए 100% कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ, तो वो नहीं होगा ना यार। मतलब भी प्रैक्टिकल, कम ऑन। Positive and negative thoughts. Your thoughts are both the words you hear in your head. Thoughts क्या होते हैं? एक तो दिमाग में आप जब सुनते हो, and the words you speak out loud. और दो चीजें होती है, एक तो जरूरी नहीं हम जो दिन रात सोच रहे हो अपने मुंह से बोलते भी हैं, हम दिखाते कुछ और है, हम होते कुछ और है ना। तो हम दो तरीके से काम कर रहे होते हैं हमारे थॉट्स, एक हम बोल रहे होते हैं और एक हम सोच रहे होते हैं। When you say to somebody, "What a beautiful day," you had the thought first and then spoke the words. Your thoughts also become your actions. When you get out of bed in the morning, you had the thought of getting out of bed before you took action. You can't take any action without thinking the thought first. तो कह रही है कि जब आप बिस्तर पे होते हो, सुबह सो के उठते हो, तो आप ये सोचते हो ना, मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है कि चलो यार उठते हैं, अब तो आप उठ जाते हो। तो कोई भी काम करने से पहले आप उसको सोचते हो, उसके बाद वो एक्शन में आता है। It's your thoughts that determine whether your words and actions will be positive or negative. But how do you know whether your thoughts are positive or negative? अब मैंने बोला कि चलो मैं बिस्तर से उठती हूँ, मुझे क्या पता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वही ऑथर बोल रही है। Your thoughts are positive when they are thoughts of what you want and love. थॉट्स कौन से होंगे? जो आप चाहते हो और प्यार करते हो। एंड नेगेटिव थॉट्स आर थॉट्स ऑफ व्हाट यू डोंट वांट एंड डोंट लव। नेगेटिव थॉट्स कौन से हो गए? जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो और प्यार नहीं करते हो। इट इज दैट सिंपल एंड दैट इजी। Whatever you want in your life, you want it because you love it. Take a moment and think about it. You don't want things you don't love, do you? Every person only wants what they love. Nobody wants what they don't love. बोल रही है कि हर इंसान को जो चीजें वो प्यार करता है वही अपनी लाइफ में चाहता है, जो वो प्यार नहीं करता वो नहीं चाहता। जैसे एक इमेजिन करते हैं कि एक बहुत सुंदर प्यारा सा नीट एंड क्लीन एकदम बहुत ही खूबसूरत घर है, माउंटेन व्यू है, सनी है, और या फिर बीच साइड पे आपको पसंद है वो है। और एक दूसरा घर है जो कि बहुत ही खराब लोकेलिटी में है, बहुत गंदा है और बिल्कुल हाइजीन नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है। तो आपको कौन सा चाहिए होगा? तो इट मीन्स वट एवर थिंग्स यू लव यू वॉन्ट इन योर लाइफ, यही बोल रही है ऑथर। When you think or talk about the things you want and love, such as I love those shoes, they are beautiful. Your thoughts are positive, and those positive thoughts will come back to you as the things you love. Beautiful shoes. When you think or talk about the things you don't want and don't love, such as look at the price of those shoes, that's highway robbery. Your thoughts are negative, and those negative thoughts will come back to you as the things you don't love. Things are things that are too expensive for you. तो बोल रही है कि बहुत ही एक देखो माइनर सी लाइन है कि एक हम जा रहे हैं वॉक करे, खूबसूरत से जूते दिखे
और मैंने बोला अरे यार क्या जूते हैं, कितने खूबसूरत ब्यूटीफुल शूज। तो वो अट्रैक्ट हुआ मेरी लाइफ में कि हाँ इसको ब्यूटीफुल शूज चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में या यूनिवर्स में। और दूसरा सेंटेंस मैंने जाके देखा और उसका प्राइस टैग देखा तो वो 10,000 HKD है, मतलब 1 लाख इंडियन रुपीज के करीब हुआ। तो मैंने बोला अरे यार इन्होंने तो लूट मचा रखी है। अब मैंने क्या एक्सेप्ट किया अपने थॉट्स में, अपने वर्ड्स में, कि एक्सपेंसिव चीज़ें जो मेरे लिए एक्सपेंसिव है वो किसी अम्बानी के लिए थोड़ी एक्सपेंसिव है, वो मेरे लिए एक्सपेंसिव है ना। या एक 500 का जूता मेरे लिए होगा कितना चीप है यार, और किसी वही गरीब आदमी के लिए होगा कि अरे यार कितना महंगा जूता है। तो वो कहती है एक्सपेंसिव भी कोई वर्ड नहीं होता है। तो जब हम ये बोलेंगे ना अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हमारी लाइफ में फिर एक्सपेंसिव चीजें हमारे हमारे उससे हमारे लेवल्स, जैसे मेरे लेवल में कि 10,000 HKD का जूता यार बड़ा महंगा है, वो फिर अट्रैक्ट करूंगी मैं। तो कह रही है आप प्यार दे दो कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल शूज, और कुछ मत बोलो, ठीक है महंगा है कोई बात नहीं है, हम नहीं ले सकते तो कुछ भी नहीं सोचना, बस ये सोचो वाह ब्यूटीफुल शूज। Most people think and talk about what they don't love more than they think and talk about what they love, which is true। हम 100% हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, इंक्लूडिंग मी। हम उन चीज़ों पे बात करते हैं जो हमको पसंद नहीं है, हम उन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं जो हमको पसंद है। They give out more negativity than love, and in doing so, they are inadvertently depriving themselves all the good things in life। और हम मतलब अनजाने में करते हैं, हम जानबूझ के नहीं करते, हमको नॉलेज नहीं है, किसी ने हमें बताया और सिखाया नहीं है। तो अनजाने में हम वही अट्रैक्ट करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे यार ये मेरे साथ फिर ऐसे कैसे हो गया। It's impossible to have a great life without love. People who have great lives think and talk about what they love more than what they don't love. And people who are struggling think and talk about what they don't love more than what they do love. तो जो लोग बहुत लाइफ में आगे ग्रो करते हैं, आगे जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो उनको पसंद है, ना कि उन चीज़ों के बारे में जो उनको नापसंद है। One word frees us of all the weight and pain of life. That word is love. Greek playwright है वो, Sophocles। One word frees us of all the weight and pain of life. That word is love। ये तो सिंपल है, एक शब्द है जो हमें सारी बोझ और दर्द से मुक्त करता है, वो है प्यार। Talk about what you love. When you talk about difficulties with money, a relationship, an illness, or even that the profit of your business are down, you are not talking about what you love. When you talk about a bad event in the news, or a person or situation that annoyed or frustrated you, you are not talking about what you love. Talking about the bad day you had, being late for an appointment, getting caught in traffic, or missing the bus are all talking about what you don't love. There are many little things that happen each day. If you get caught up in talking about what you don't love, every one of those little things brings more struggle and difficulty to your life। बोल रहे कि हमेशा नेगेटिव बातों के बारे में बात मत करो कि यार ट्रैफिक था, या या क्या था, अपॉइंटमेंट लेट हो गई, और बस मिस हो गई। इफ़ यू गेट कॉट इन, चलो हो गया, लेकिन उसके बारे में बात क्या करना है। तुम्हें पता है बस मिस हो गई, तुम्हें पता है कि ट्रैफिक था, अब उसके बारे में सबसे जाके बताना बात क्यों करना है। हो गया उसको वहीं पे खत्म कर दो। एंड दी एंड। ओके, आगे बढ़ो। You have to talk about the good news of the day। आपको अच्छी खबरों के बारे में पढ़ना है। Talk about the appointment that went well। उसके बारे में बात करो जो अच्छा गया पूरे दिन में यार, come on। Talk about how you love being on time। Talk about how good it is to feel full of health। कितना अच्छा लगता है हम, अरे यार बड़ा अच्छा लग रहा है आज तो। Talk about the profits you want in your business to achieve। यार मेरे को ये ना इतना प्रॉफिट कमाना है, कैसे कमाऊँ, क्या करूँ। Talk about the situations and interactions you had in your day that went well। You have to talk about what you love to bring what you love to you। आपको बात करनी पड़ेगी
जो चीज़ें आप पसंद करते हो, जिनको प्यार करते हो, उन चीज़ों को ही, वैसी चीज़ों को लाने के लिए अपनी लाइफ में। If you parrot negative things and squawk about the things you don't love, you are literally jailing yourself like a parrot in a cage. अगर आप दिन भर यही सब बात करते रहोगे, पैरटिंग होता है कि एक ही चीज को, अरे यार मेरा तो सर दर्द हो रहा है, अरे यार मेरा तो सर दर्द हो रहा है, अरे यार मेरा तो सर दर्द हो रहा है, अरे यार एक बार हो रहा है सर दर्द, सबको पता चल गया, आराम से बैठ जाओ, है ना? क्यों बार बार उसको रिपीट कर रहे हो? तो वही बोल रहा है कि आप खुद को खुद ही लॉक करते हो। अब यार, अब आप ये लाइन कोई और तो नहीं बोल रहा ना आपके बिहाफ में, मैं आके बोल रही हूँ, अरे यार तेरे को सर दर्द हो रहा है, अरे यार तेरे को सर दर्द हो रहा है, अरे यार तेरे को सर दर्द हो रहा है, मुझे तो पता भी नहीं कि मैं सर दर्द हो रहा है, तुम ही हल्ला कर रहे हो ना। तो हल्ला मत करो, हो गया एक बार यार। अगर इमोशंस वाला एक्सप्रेस भी करना है तो एक बार बोल दो यार हेडेक हो रहा है, क्या करूँ? दैट्स इट। बार बार क्यों बोलना है उसको, रिपीटिंग, पैरेटिंग? People who have great lives talk more about what they love. By doing so, they gain unlimited access to all the good in life, and they are free as the birds that soar in the sky. To have a great life, break the bars of the cage that is jailing you. Give love, talk only about what you love, and love will set you free. तो खाली उन चीज़ों के बारे में बात करो जो तुमको अच्छा महसूस कराती है, जो तुम अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। खाली उन्हीं पे फोकस करो और उन्हीं पे ध्यान दो, और don't entertain negativity. Then you will know the truth and the truth will set you free. जीसस ने बोला, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, nothing is impossible for the force of love. No matter who you are, no matter what situation you may be facing, the force of love can set you free. कुछ भी हो, फोर्स ऑफ लव मतलब ह्यूमन बीइंग वाला लव नहीं, आपस वाला प्यार नहीं, चीज़ों के लिए प्यार, सिचुएशंस के लिए प्यार, हेल्थ के लिए प्यार, पेड़ों के लिए प्यार, नेचर के लिए प्यार, सुंदर बिल्डिंग के लिए प्यार, किसी भी चीज़ के लिए। I know a woman who thought love alone broke the bars that caged her. She had been, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वो मैं पूरा पढ़ के फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। I know a woman who through love alone broke the bars that caged her. She had been left in poverty and faced with bringing up her children by herself after 20 years of an abusive marriage. Despite the extreme hardships she faced, this woman never allowed a resentment, anger, or any ill feelings to take root inside her. She never talked negatively about her ex husband, but instead gave only positive thoughts and words about her dream of new, perfect, beautiful husband and her dream of traveling to Europe. Even though she had no money to travel, she applied for and got a passport and bought small items she would need on her dream trip to यूरोप। एक औरत थी, तो वो मतलब बहुत ही गरीब थी और बड़ी मुश्किल से 20 साल उसने एक अब्यूजिव मैरिज में काटे। आफ्टर 20 years of अब्यूजिव मैरिज, डिस्पाइट द एक्सट्रीम हार्डशिप जो उसने फेस की, उसमें एंगर था, रिजेंटमेंट था, इल फीलिंग्स टू, सब कुछ था, लेकिन उसने क्या किया, उन पे ध्यान ना देके वो खाली पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव वर्ड्स पे ध्यान देती थी और एक सपना देखती थी, अपनी ड्रीम लाइफ। ड्रीम लाइफ होती है जो भी आपको, उसमें कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो, दैट इज ड्रीम लाइफ। उसकी लाइफ में चल ये सब रहा था, लेकिन वो इमेजिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल हस्बैंड के लिए करती थी, परफेक्ट, और वो ड्रीम करती थी ट्रैवलिंग यूरोप। उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने अप्लाई किया पासपोर्ट के लिए और उसका पासपोर्ट आ गया और थोड़ी सी चीज़ों को लेके वो अपने ड्रीम ट्रिप यूरोप पे निकल पड़ी। Well, she did. Well, she did meet. Well, she did meet her perfect and beautiful new husband, and after marrying, they moved to her husband's home in Spain, overlooking the ocean, where she now lives in happiness. तो बोल रहा है कि वो वहाँ पे जाके अपने हस्बैंड से मिली और वहाँ पे उन्होंने शादी भी कर ली। और उसके बाद वो स्पेन में मूव हो गए, जहाँ पे उसके हस्बैंड का घर था, और वो सी व्यू वाला घर था। मतलब उसने अपनी जो ड्रीम लाइफ इमेजिन की थी, सारी नेगेटिविटी के बाद भी वो उसको मिल गई उसकी ड्रीम लाइफ। दिस वुमन रिफ्यूज टू टॉक अबाउट व्हाट शी डिड नॉट लव, बट इंस्टेड चूज टू गिव लव एंड थिंक एंड टॉक अबाउट what she loved. And in doing so, she set herself free from hardships and suffering and received a beautiful life. अब इस औरत ने क्या किया, जितनी भी तकलीफें हैं वो लाइफ में होते हुए भी उसने खाली और खाली और खाली,
एक ड्रीम लाइफ के बारे में इमेजिन किया और फिर उसको वो मिल गई। यू कैन चेंज योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो बिकॉज़ यू हैव एन अनलिमिटेड एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट यू लव। क्योंकि आप क्यों ऐसा कर सकते हो अपनी ज़िंदगी चेंज? क्योंकि आपके पास वो एबिलिटी है कि आप अपनी लाइफ को अपने दिमाग में चेंज कर सकते हो। बात करके जिन चीज़ों का प्यार करते हो बस उसी पे फोकस करो। आई एम श्योर यू हैव एन अनलिमिटेड एबिलिटी टू ब्रिंग एवरीथिंग गुड इन लाइफ टू यू। ऐसा करके आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें लेके आओगे। However, the power you have is far greater than giving positive thoughts and words of the things you love, because the law of attraction is responding to your thoughts and your feelings. You have to feel love to harness its power. बोल रही है कि आप इतनी पावर है आप में, थॉट्स एंड वर्ड्स ऑफ द टाइम, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ लव कैसे काम करता है? आपकी थिंकिंग, आप क्या दिन रात सोच रहे हो। Be very mindful what you're thinking day and night, that only you are attracting, and that will come back to you only. You have to feel love to harness its powers. Love is the fulfilling of the law. Love is the fulfilling of the law. Christian apostle in Romans ये 13.10, love is the fulfilling of the law. लव ही है जो फुलफिल करता है लॉ को। ये क्रिश्चियनिटी का है कोई सर का, उस पे ये मेंशन है। तो ये था एंड ऑफ द चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। और उसके बाद व्हाट इज द पावर था फर्स्ट चैप्टर, और ये इसके बाद पॉइंट्स ऑफ पावर है, या पॉइंट्स को रिमेंबर बोल लो या फिर रिफ्लेक्शन बोल लो, जो आपको काम करना है, या एक समरी काइंड हो गया, लिस्ट हो गया। तो वो है पॉइंट्स ऑफ पावर। फर्स्ट, love is not weak, feeble, or soft. Love is the positive force of life. Love is the cause of everything positive and good. Second है, everything you want to be or have comes from love. अच्छा, मैं पहले पॉइंट को एक्सप्लेन कर देती हूँ। लव इज नॉट लव वीक, और वो नहीं होता है फोर्स ऑफ लव। लव इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग पॉजिटिव एंड गुड। जो भी पॉजिटिव और गुड हो रहा है आपकी लाइफ में, लव इज द ओनली कॉज। सेकेंड है, एवरीथिंग यू वांट टू बी और हैव कम्स फ्रॉम लव। जो भी आप चाहते हो लाइफ में, वो सब प्यार से ही आता है। मतलब उस चीज को प्यार देना शुरू कर दो। द पॉजिटिव फोर्स ऑफ लव कैन create anything good, increase the good things and change anything negative in your life. The positive force जो प्यार का होता है वो कुछ भी आपकी जिंदगी में बदल सकता है। Every day in every moment you make the choice whether to love and harness the positive force or not. हर सेकंड पे आप ये चॉइस मेक कर रहे हो कि आपको लाइफ में पॉजिटिव फोर्स चाहिए और नेगेटिव। The law of attraction is the law of love. Law of attraction भी law of love ही है, and it is the law what is operating in your life. यही आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। Whatever you give out in life, जो भी आप जिंदगी में देते हो, what you receive back in life, वही आपको वापस मिलता है। Give positivity, आप पॉजिटिविटी दो और आपको वापस पॉजिटिविटी मिलेगी। You give negativity and you receive that negativity. Life does not happen to you. जिंदगी होती नहीं आपके साथ। You receive everything in your life based on what you have given. आप आपकी लाइफ में वही आता है जो आप देते हो। Whether your thoughts and feelings are good or bad, they return as automatically and precisely as an echo. जो भी आपके थॉट्स और फीलिंग्स होते हैं वही आपकी जिंदगी में वापस आते हैं। People who have great lives think and talk about what they love more than what they don't love. जिनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है, इसका मतलब ये है मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ें वो प्यार कर रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। Talk about the good news of the day. Talk about what you love and bring what you love to you. हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में बात करो। दिन में क्या हुआ अच्छी उसके बारे में बात करो। गुड न्यूज़ क्या हुई उसकी चीज़ बारे में बात करो। You have you have an unlimited ability to think and talk about what you love, and so you have an unlimited ability to bring everything good in life to you. आपके पास अनलिमिटेड सोचने की तो कोई लिमिट नहीं है ना, बोलने की। तो आप अच्छी चीजें सोचो, दिन रात अच्छी चीजें बोलो और वही आएंगी। लव, बिकॉज व्हेन यू लव यू आर यूजिंग द ग्रेटेस्ट पावर इन द यूनिवर्स। लव, प्यार करो। प्यार मतलब बुक्स, आपको प्यार करते हो तो बुक्स को प्यार करो।
वॉल्स को प्यार करो, अच्छी फोटोज को प्यार करो, अच्छे व्यूज को प्यार करो, ब्यूटीफुल स्काईज को फ्लाई ट्राई एनर्जी ऑफ लव डालोगे वही अप्लाई होके आएगी. So this was the end of the chapter, first chapter. I hope you enjoyed my book. कोई 100% चीज लेके आएगी. So yeah, चैप्टर लेके और ओके, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर लिसनिंग.